Good morning, students. Welcome in online classes. Today we'll continue our chapter number 3, Fiber to Fabric. In this chapter, today's our topic is silk. तो silk is the natural fiber obtained from silkworm, यानी एनिमल फाइबर है. तो कैसे डिफाइन करेंगे? सिल्क इज़ द फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर. फाइन पतला, स्ट्रॉन्ग होता है, सॉफ्ट और शाइनी फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. किससे ऑब्टेन होता है? सिल्क वॉर्म से. और इट इज़ द सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो कोकून्स बनाते हैं, उससे इसको सेपरेट करते हैं. और इट इज़ मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. और ये किसका बनता है? प्रोटीन का बनता है और स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसके अंदर. एनिमल फाइबर है, प्रोटीन का बना, तो बर्न करने पे इसको जो है स्मेल आएगी, वो जैसे हेयर की स्मेल होती है, क्योंकि अपने हेयर भी जो होते हैं वो भी प्रोटीन के ही बनते हैं, केराटिन प्रोटीन. तो ऐसी स्मेल इनको बर्न करने पे आएगा. सिल्क जो है वो कॉस्टली फाइबर है बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस, क्योंकि नेचुरली इसके अंदर शाइनिंग होती है. सिल्क फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द सिल्क यार्न दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ. सिल्क फाइबर से सिल्क यार्न इन धागे बनाए जाते हैं जिससे क्लॉथ बनते हैं. और दिस क्लॉथ इज़ यूज फॉर मेकिंग साड़ीज़ और ड्रेसेस. ठीक है, साड़ी और ड्रेसेस बनाने के लिए यूज़ होता है. अब देखिएगा, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड द सेरीकल्चर, यानी सिल्क वॉर्म का जो है पालना फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. चाइना जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन करता है एंड अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इंडिया और जापान है इसके अंदर. अब देखिए नेक्स्ट अपन सिल्क प्रोसेसिंग, पहले लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ यहाँ पे देखते हैं अपन. अगर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ का देखें तो इसके अंदर देखिएगा आप, सबसे पहले इसके अंदर जो है यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा इजीली समझ में आ जाएगा कि जो सिल्क का जो मॉथ होता है ये अलग अलग वेराइटीज़ इसकी होती है. तो अपन जैसे मलबेरी सिल्क मॉथ की बात करें तो ये मलबेरी जो लीव्स होती है, शहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं उसी के ऊपर जो है ये रहता है. तो ये मॉथ जो है ये मलबेरी लीव्स जो है उसके लीव्स के ऊपर ये एग जो है वो देता है, या लेज द एग ऑन द मलबेरी लीव्स. अब ये जो एग जो है वो एग कुछ टाइम के अंदर जो है ये हैचिंग होती है इनकी, और हैचिंग होने की वजह से जो है इसमें से जो है एक लार्वा जो है वो कम आउट होता है, यानी एग जो होती है इनके अप्रॉक्सीमेट 2 वीक्स के बाद में जो है इनकी हैचिंग होगी. तो इससे जो है एक लार्वा यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं कैटरपिलर लार्वा या सिल्क वॉर्म बोलेंगे. तो ये जो कैटरपिलर लार्वा या सिल्क वॉर्म होता है ये मलबेरी जो लीव्स होती है इसको जो है कंटिन्यू फीड करता रहता है, और लगभग जो है आफ्टर 1 वीक जो है ये फीडिंग स्टॉप करके जो है इसके यहाँ पे हेड रीजन पे 2 स्मॉल जो है पोर्स होते हैं जिनके द्वारा एक लिक्विड सब्सटेंस रिलीज होता है. ये प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है. ये जैसे ही लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड होके जो है फाइबर्स बना लेता है. और इसी टाइम ये कैटरपिलर जो लार्वा है ये अपने हेड को रोटेट करता है 8 शेप के इसके अंदर 8 शेप के अंदर, यानी ऐसे ऐसे ये टर्न करता है. तो इसके हेड से जो लिक्विड निकलता है वो फाइबर के अंदर कन्वर्ट होकर इसके बॉडी के ऊपर पूरा ये रैप हो जाता है, जिससे इसका बॉडी पूरा कवर्ड हो जाता है इस तरह से. और ये जो स्टेट बनती है जिसके पूरा बॉडी के ऊपर ये फाइबर से जो है ये कवर हो गया, तो ये स्टेट इसकी प्यूपा स्टेट कहलाएगी. अब प्यूपा स्टेट के बाद में ये अंदर मैच्योर होता रहता है, और नेक्स्ट जो है जब ये पूरा कवर हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं कोकून. ठीक है, तो जब ये लार्वा जो है वो पूरा सिल्क फाइबर से कवर होके जो स्टेट बनती है उसको अपन बोलते हैं कोकून. अब कोकून से जो है जब ये कोकून के अंदर जो लार्वा मैच्योर होगा या प्यूपा जो मैच्योर होगा तो इसके अंदर से जो है ये वापस कैटरपिलर लार्वा इसमें से हैचिंग आउट होने से बाहर निकलेगा. और ये जो है आगे जाके जो सिल्क मॉथ जो है इसमें से ये बाहर निकल रहा है, इमर्ज आउट ऑफ द कोकून, और इससे जो है एडल्ट सिल्क मॉथ बन जाएगा इससे बस. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इसकी लाइफ साइकिल होती है इसके अंदर.
ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्क प्रोडक्शन का काम करता है वो ये कैटरपिलर जो इसका लार्वा है ये यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा इसके अंदर। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो है लाइफ साइकिल के अंदर इसका एक्सप्लेन कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा आपने यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर, आपको क्या करना है एक्टिविटी के अंदर कि ये जो लाइफ साइकिल अभी आपने बताया कि इसको इसका पिक्चर्स जो है आपको कहीं से जो है प्रिंट आउट करके उसको कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करके इनको फिर इन कार्डबोर्ड्स को जो है वो कट करके वापस रीअरेंज करना रहता है, ये एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा MCQs है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, तो इसको अपन बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेरीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज फॉलोड सिल्क वर्म टू स्पिन कोकून, तो 8, ठीक है। अब रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी सिल्क वर्म को कैसे पाला जाता है, तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म मीन्स टू लुक आफ्टर द सिल्क वर्म, यानी उसकी देखभाल करना बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड, उनको प्रॉपर खाना देना और शेल्टर रहने के लिए जगह और उनका हेल्थ का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखना, तो इसको अपन बोलते हैं रियरिंग यानी पालना सिल्क वर्म का। तो सिल्क वर्म का जो रियरिंग होता है सिल्क फार्म के अंदर होता है, तो फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो उनको अपन जो है सेपरेट रखते हैं, कैप्ट इन सेपरेट लीलन बैग, लीलन के बैग आते हैं कॉटन के, उसके अंदर रखते हैं। तो ईच जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एग जो है वो प्रोड्यूस करेगी 200 to 500 एग एट ए टाइम, और ये जो एग जो है उनको फिर एक कार्डबोर्ड के बॉक्स जो है जो बैम्बू की ट्रे होती है उसके ऊपर जो है हाइजीनिक कंडीशन के अंदर इसको जो है सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे इसको रखा जाता है। जब इन एग का हेचिंग के लिए इनको इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। इंक्यूबेटर जो है एक इलेक्ट्रिक वर्म जो है वो मशीन है, बॉक्स है जिसके अंदर जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसके अंदर ये जो एग होते हैं इनकी हैचिंग होगी तो इसमें से लार्वा जो है वो इसमें से बाहर आएगा, और उसके बाद में जो है परफोरेटर शीट ऑफ पेपर इज प्लेस ओवर द हैचिंग। ये जो हैचिंग बॉक्स होता है इसके ऊपर जो है परफोरेटेड सीट पेपर यानी छेद वाली जो है पेपर सीट रखी है, जिसके ऊपर जो अपन चॉप्ड जो है मलबेरी लीव्स की जो है पत्तियों के टुकड़े वहाँ पे रख देंगे, ताकि जो लार्वा जब आएगा बाहर तो उस लीव्स को जो है ये फीड करेगा, ठीक है। और ये कंटिन्यू फीडिंग करने के बाद जो है ये लार्ज साइज यानी इनकी साइज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो जाता है, और आफ्टर 25 to 30 डेज़ ये अपना ईटिंग बंद कर लेता है, और देन जो है ये उसमें से जो है बाहर आके जो है बैम्बू के जो चैम्बर होता है बैम्बू के ऊपर आ जाता है, या बैम्बू की जो ट्रे होती है उसके ऊपर आके जो है ये कोकून बनाना स्टार्ट करता है। और इन ट्रेस के ऊपर ही जो है कोकून को जो है वो अटकाने के लिए रखने के लिए जगह होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून एंड सिल्क वर्म इज ट्रांसफॉर्म इनटू द प्यूपा। तो स्पिनिंग के टाइम में जो है कोकून जो है वो कन्वर्ट होता है सिल्क वर्म इज ट्रांसफॉर्म इनटू द प्यूपा, यानी कोकून बनाने के बाद में जो है प्यूपा के अंदर ये ट्रांसफॉर्म होता है। और देखिए नेक्स्ट जो है फ्रॉम कोकून टू सिल्क, यानी कैसे जो है कोकून से सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है, तो इसकी पूरी प्रोसेस जो है यहाँ पे दे रखा है। तो कोकून बनने के बाद कोकून स्टेट के अंदर इसको कलेक्ट करके इसका बॉइलिंग करते हैं, तो बॉईल करके इसके अंदर जो प्यूपा होता है इसको अंदर ही जो है वो किल कर दिया जाता है, और उसके बाद में जो सिल्क फाइबर है उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अगर अपन इस कोकून स्टेट के अंदर इसको कोकून को अगर अपन प्यूपा स्टेट के अंदर किल नहीं करते हैं तो ये ग्रो होकर जो है वो कोकून को ब्रेक कर लेंगे, और इसकी लेंथ है सिल्क फाइबर वो टूट जाता है, इससे प्रॉपर लेंथ जो है इसकी रिड्यूस हो जाती है। रीलिंग यानी जो कोकून से अपन जो फाइबर थ्रेड होता है उसको अलग करना, ठीक है। ये प्रोसेस जो होती है वो रीलिंग कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिर इसके अंदर जो फाइबर सिल्क फाइबर अपने को ऑब्टेन होगा वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, तो उसको जो है जॉइन करते हैं टुगेदर जो है टू यील्ड अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड कॉल्ड द रॉ सिल्क। तो जो इस थिन फाइबर होता है या फाइन फाइबर होता है उसको जॉइन करके जो है एक थोड़ा थिक फाइबर बनाते हैं, उसको अपन रॉ सिल्क बोलते हैं। और
द इन्फीरियर क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस बाय द डैमेज और वेस्ट कोकून्स इज कॉल्ड द स्पून सिल्क। और जो कुछ बचा हुआ जो वेस्टेज होता है या जो अच्छी क्वालिटी का सिल्क नहीं होता उसको स्पून सिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट थ्रोविंग जो होता है, थ्रोविंग के अंदर अपन ट्विस्टिंग करते हैं इसके अंदर रॉ सिल्क का, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं थ्रोविंग, ठीक है। तो दिस प्रिवेंट द सिल्क फ्रॉम द स्प्लिटिंग इनटू द इंडिविजुअल फाइबर। तो इससे क्या होगा, तो सिल्क जो है वो इंडिविजुअल फाइबर्स के अंदर जो है वो वापस डिवाइड नहीं होगा या स्प्लिट नहीं होगा। फिर इसको जो है डाइंग करते हैं, इसके ऊपर कलर करते हैं कलर्ड फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर उससे जो है क्लॉथ प्रिपेयर करते हैं। तो इसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा यहाँ पे समझेंगे पूरी प्रोसेस को। ये फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग प्रोड्यूस करती है, इंक्यूबेटर के अंदर अपन रखेंगे तो इससे लार्वा जो है वो बनेगा सिल्क वर्म, जो कैटरपिलर लार्वा। ये लार्वा जो है फीड करता है मलबेरी लीव्स पे और कोकून्स बनाता है। कोकून्स को अपन कलेक्ट करके हॉट वाटर के अंदर इसको ट्रीट करते हैं और जिससे जो है प्यूपा जो उसके अंदर होता है वो डाई हो जाता है। फिर इसका जो है अपन रीलिंग करते हैं, इसमें से जो सिल्क का फाइबर है उसको रील आउट करके जो है सिल्क थ्रेड को अलग कर लेते हैं। रीलिंग के बाद में जो अपने को इसके अंदर जो है इससे रॉ सिल्क अपने को मिलेगा। तो रॉ सिल्क के अपन थ्रोविंग इन ट्विस्टिंग करते हैं तो ये थ्रोवन सिल्क मिल जाएगा और इसकी फिर अपन जो है कलर्ड करके यानी डाइंग करते हैं तो कलर्ड सिल्क मिलेगा और कलर्ड सिल्क का जो अपन वीविंग करते हैं तो क्लॉथ बन जाएगा। ये तो हो गए इसके अंदर पूरी सिल्क मॉथ जो है, सॉरी सिल्क मॉथ से सिल्क क्लॉथ कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है वेराइटीज़ ऑफ द नेचुरल सिल्क, यानी जो नेचुरल सिल्क होते हैं उसके अंदर कुछ अलग अलग वेराइटीज़, आपको डिफरेंट वेराइटीज़ है यहाँ पे। तो इसके अंदर पहला है मलबेरी सिल्क, तो ये सबसे कॉमन वेराइटी है ना। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली जो है वो मलबेरी सिल्क है ना। तो ये जो सिल्क मॉथ होते हैं ये मलबेरी सिल्क पे ही जो है सॉरी मलबेरी लीव्स खाते हैं, ठीक है। तो द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द दिस मॉथ इज द सॉफ्ट। तो ये जो है सॉफ्ट होता है फाइबर। नेक्स्ट और लस्ट्रस होता है यानी इलास्टिक होता है, ब्यूटीफुल कलर। नेक्स्ट टसर सिल्क, वो हम जो है मेनली फीड ऑन अर्जुना लीव्स। तो टसर सिल्क मिलता है इससे अर्जुन की लीव्स पे खाता हुआ टसर सिल्क प्रोड्यूस करता है। और एरिक सिल्क वर्म जो होते हैं फीड ऑन कैस्टर लीव्स और प्रोड्यूस जो है वो ब्रिक रेड कलर सिल्क कॉल्ड द एरिक सिल्क। मूंगा सिल्क वर्म है ना, तो ये सोम लीव्स होती हैं उसको खाता है और प्रोड्यूस द लस्टर गोल्डन येलो जो है मूंगा सिल्क प्रोड्यूस करता है। मूंगा सिल्क वर्म आर फाउंड ओनली इन असम और असम के अंदर एंड नोवेयर इन एल्स इन द वर्ल्ड। तो मेनली जो है असम के अंदर होता है मूंगा सिल्क। तो ये वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क वर्म हो गया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड अपने को क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो अपन जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो शॉर्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपका यह है, एक तो बन रहा है व्हाट इज़ सिल्क एंड हाउ डू वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकून। तो इसका आंसर देखो, व्हाट इज सिल्क इसका आंसर है 26 पे और हाउ डू वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकून इसका आंसर है 28 पे। तो पहले 26 पे देखिएगा व्हाट इज सिल्क, तो ये रहा आंसर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और नेक्स्ट है हाउ वी ऑब्टेन सिल्क, तो इसका आंसर है पेज नंबर 28 पे आपका ये जो है आपका जो सेकंड क्वेश्चन था अपना, तो इसका ये आंसर आपको ये फ्लो चार्ट इसके अंदर बनाना है आपको, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसका, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ रॉ सिल्क एंड स्पून सिल्क, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑन बर्निंग सिल्क इट गिव्स आउट द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, क्यों रीज़न। तो एक तो देखिएगा व्हाट इज़ रॉ सिल्क और स्पून सिल्क। तो रॉ सिल्क और स्पून सिल्क क्या है, इसका आंसर देखिएगा यहाँ पे ये तो हो गया रॉ सिल्क का और ये हो गया स्पून सिल्क का, ठीक है। तो इसका आंसर ये आपका हो गया इसके अंदर। और एक और भी इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है कि वाई इट गिव्स द स्मेल ऑफ द बर्निंग हेयर। तो यहाँ से लिखेंगे अपन इसका आंसर, सिंस इट इज़ एनिमल प्रोटीन बर्निंग द इट गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, ठीक है। यहाँ तक ये जो है बी हो गया, थर्ड का बी का आंसर हो गया।
ठीक है, आपका थर्ड का बी का आंसर हो गया। क्लियर है ये। नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन है आपका फोर्थ हो गया अपना, सॉरी फोर्थ करना, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट ओनली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो इसका पेज नंबर 27 पे है। ये फ्लो चार्ट बनाना है आपको पूरा, ये पूरा फ्लो चार्ट जो है ये आंसर हो जाएगा फोर्थ का। क्लियर है, ये पूरा आपको ड्रॉ करना है, तो ये फोर्थ का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर अपन फिफ्थ हो गया है अपना, सिक्स्थ हो गया है। लॉन्ग का लेते हैं इसके अंदर, राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ फ्रॉम द सिल्क मॉथ। तो इसका आंसर है पेज नंबर 28 पे। ये रहा इसका अंदर जी का फर्स्ट का आंसर, यहाँ से फ्रॉम कोकून टू सिल्क के अंदर ये स्टेप फर्स्ट सेकंड और ये पूरा थर्ड और फोर्थ यहाँ तक आएगा, ये जी का फर्स्ट का आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है जी के अंदर जो है एक और क्वेश्चन है थर्ड, डिस्कस द वेरियस वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका भी आंसर 28 पे है। ये रहा वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क के अंदर, ये रहा पहला ये लिखना मरबेली सिल्क, ठीक है, टसर सिल्क, एरिक सिल्क और मूंगा सिल्क। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा जी का थर्ड का। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है आज के लिए करने हैं, शॉर्ट और लॉन्ग के जो मैंने आपको यहाँ पे टिक करवाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।